बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आर्टिकल नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं शंट के हवाले से, और इस सब्जेक्ट का कोड है 8223। तो ये बेटा जो वीडियो आप सुन रहे हैं ये सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से आप वीडियो देख रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स दिया करें, और जितने स्टूडेंट्स के अंदर जो आपके दोस्त जा रहे हैं उनको ये शेयर भी किया करें। तो जो हमारे पास शंट है, पहला हेडिंग है शंट के हवाले से कि शंट क्या चीज़ होती है। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन देन दिस थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ फिक्स्ड रेंज ऑफ करंट मेंशन विच फ्लो थ्रू द कॉइल। तो कहता है कि जब भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो आपने ये एक बात ज़हन में रखनी होती है कि जो इस मीटर के लिए, जो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कॉइल बना रहे हैं उसमें एक मखसूस करंट जो है, फिक्स करंट जो है वो गुजर सके। एज इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दिस रेंज इज 25 मिली एम्पेयर। तो मूविंग कॉइल के केस में अगर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले आपको पढ़ा चुका हूँ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होने की सूरत में इसमें इसकी जो रेंज होती है करंट में वो 25 मिली एम्पेयर है। मीन द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर मैक्सिमम 25 मिली एम्पेयर। तो मतलब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिली एम्पेयर जो है वो करंट मेजर कर सकता है। दिस कॉइल हैविंग फ्यू टर्न्स ऑफ फाइन वायर। ये जो कॉइल बनाई जाती है इसके लिए ये उम्दा तार की चंद टर्नों पर मुश्तमिल होती है। हैंस इट्स करंट रेटिंग, करंट कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। तो उस चूंकि इसकी टर्नें भी कम होती हैं और ये तार मोटाई के लिहाज से भी कम होती है, बारीक तार होती है और चंद टर्नों पर मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से इसमें से करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। इफ वी वांट टू मेजर हाई करंट देन अ रेजिस्टर इट्स वैल्यू इज लेस देन मीटर रेजिस्टेंस। तो कहता है कि अगर आपको हाई करंट मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मीटर से कम रेजिस्टेंस वाली एक रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं। इज कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर, मीटर के पैरेलल में उसके सामने एक कम वैल्यू वाली रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी जाती है। दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। तो वो बच्चे जो उर्दू में अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखा हुआ है जब कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इसकी कॉइल में से गुजरने वाली करंट की हद मखसूस हो। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में इसकी रेंज 25 मिली एम्पेयर है। ये कॉइल उम्दा तार की बारीक चंद टर्नों पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा इसमें से करंट गुजरने की मिकदार बहुत कम होती है। अगर ज्यादा करंट की पैमाइश मकसूद हो तो इस मीटर के मुतवाजी में जिसकी रेजिस्टेंस मीटर की रेजिस्टेंस से कम होती है जोड़ी जाती है। इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मटेरियल यूज फॉर शंट। जो शंट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिकली टू मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस के लिए दो मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 मैग्नीशियम और नंबर 2 कंस्टेंटाइन। अदर मटेरियल्स आर आल्सो यूज्ड हैविंग जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके अलावा बेटा और भी मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए। These materials has following properties। तो इन मटेरियल्स की मुझे ज़्यादा खुसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज वेरी लो। तो पहले कहता है कि ऐसे मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो बहुत कम होता है। हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप ऐसी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी रेजिस्टेंस मुस्तकिल हो। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर के बदलने से इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए, या वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी वेरी करती रहे। या अगर ऐसे इलाकों पे आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि ठोस अजसाम जो है गर्म होने पे फैलते हैं और ठंडा होने पे सिकुड़ते हैं। तो उस लिहाज से जिस वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा तो डेफिनेट उसकी रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाती है। तो कहता है कि ये मटेरियल ऐसे होने चाहिए जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, मुस्तकिल रहे। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी लो। इनका जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं।
जिसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि थर्मो इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड थर्मो इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो असर हो रहा है और इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, तो कहता है वो बहुत कम होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इसकी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसा आप शंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें जिसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो, फ्री फ्रॉम कास्ट, और ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको जंग ना लगे, कि अगर आपका मौसम चेंज हो रहा है, नमी आ जाती है, हवा के अंदर नमी है, या वैसे कोई और मौसम चेंज हो रहा है, तो उस सूरत में ऐसा ना हो कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन आने की वजह से इसका जंग जो है उसको लगना शुरू हो जाए। तो कहता है कि इन मटेरियल की ये भी खसूसियत होनी चाहिए कि इनको जंग ना लगे। तो जो बच्चे उर्दू में करना चाहते हैं उनके लिए ये साथ मैंने लिखा हुआ है बेटा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट। जनरली शंट रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन थिन मैग्नीशियम स्ट्रिप्स हैविंग इक्वल स्पेस। कहता है कि शंट रेजिस्टेंस के लिए एक या एक से ज्यादा बारीक पत्तियों, मैग्नीशियम की बारीक पत्तियों पर मुश्तमिल होती है, और इन हर पत्ती के दरमियान जो है वो इक्वल स्पेस रखी जाती है। These strips are welded between two heavy copper blocks. तो कहते हैं कि ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनको दो हैवी कॉपर ब्लॉक्स के दरमियान वेल्ड कर दिया जाता है। देयर आर टू टर्मिनल्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के ऊपर दो टर्मिनल्स होते हैं। द आउटर टर्मिनल्स आर यूज्ड फॉर करंट एंड इनर टर्मिनल्स आर यूज्ड फॉर पोटेंशियल। जो बैरूनी टर्मिनल्स होते हैं वो करंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अंदरूनी जो टर्मिनल्स होते हैं उनको पोटेंशियल के लिए। कॉन्टैक्ट्स रेजिस्टेंस इज एडेड इन कॉइल रेजिस्टेंस, जो कॉन्टैक्ट्स की रेजिस्टेंस होती है वो भी कॉइल रेजिस्टेंस में शामिल कर दी जाती है। ए पेयर ऑफ लीड्स आल्सो प्रोवाइडेड फॉर शंटिंग पर्पस, तो शंटिंग पर्पस के लिए, मकसद के लिए एक दो तारें जो है वो भी फराहम की जाती हैं, जैसे कि शक्ल से जाहिर है। अब वो बच्चे जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो देख लें बेटा। आमतौर पर शंट रेजिस्टेंस मैग्नीशियम की एक या एक से ज्यादा बारीक पत्तियों पर मुश्तमिल होती है। हर पत्ती के दरमियान बराबर फासला मौजूद होता है। इन पत्तियों को दो भारी कॉपर के ब्लॉक्स में वेल्ड कर दिया जाता है। हर ब्लॉक पर दो दो टर्मिनल्स होते हैं। बैरूनी टर्मिनल करंट के लिए, जबकि अंदरूनी टर्मिनल पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टर्मिनल की रेजिस्टेंस को कॉइल रेजिस्टेंस में शामिल किया जाता है। शंटिंग के मकसद के लिए दो तारें भी फराहम की गई होती हैं, जैसे कि शक्ल से जाहिर है। ये बेटा हमारे पास शंट रेजिस्टेंस है, इसमें ये दरमियान वाली जो है ये मैग्नीशियम स्ट्रिप्स हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा आपको बताई गई है कि एक या एक से ज़्यादा जो मैग्नीशियम स्ट्रिप्स होती हैं वो एज ए शंट रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम शंट रेजिस्टेंस स्ट्रिप्स को दो कॉपर ब्लॉक्स के अंदर वेल्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक कॉपर ब्लॉक दिया है और एक कॉपर ब्लॉक दिया है। इन दोनों में ये स्ट्रिप्स जो हैं वो वेल्ड कर दी गई हैं, और इन ब्लॉक के ऊपर आपको बताया कि दो किस्म के टर्मिनल्स होते हैं, एक ये बैरूनी टर्मिनल और ये अंदरूनी टर्मिनल्स। जो बैरूनी टर्मिनल होता है ये करंट टर्मिनल कहलाता है, और जो इंटरनल टर्मिनल्स होते हैं अंदर की जानिब होता है उसे हम पोटेंशियल टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट मैंने बताया है कि ये हमारे पास मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के शो कर रहे हैं, MCI मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस आ गई, यही वाली शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ये हमारे पास हाई करंट मेजर करने के लिए जो IT है, IM इज द मीटरिंग करंट, जो मीटर में से करंट गुजर रही है इस मूविंग कॉइल में से, जो करंट गुजर रही है दैट इज आपको बताइए वो 25 मिली एम्पेयर है। यानी कि ये बहुत कम करंट जो है वो इस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में से गुजरती है, लेकिन आपको ये जो करंट है हाई करंट ये मेजर करने के लिए आप ये शंट रेजिस्टेंस जो है वो लगा रहे हैं। तो आगे बेटा हम इसके देखते हैं कि ये शंट रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल कहाँ की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ शंट, कि शंट का कहाँ इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर मेजरिंग हाई DC करंट। याद रखिएगा कि शंट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ DC करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको AC करंट मेजर करनी है तो उसके लिए आप करंट ट्रांसफार्मर जो है बेटा यूज करेंगे। तो चूंकि हमारे पास मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो DC करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या DC वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उनको एज ए AC मेजर करने के लिए करना हो तो उसके साथ उसके अंदर एक रेक्टिफायर जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो वो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को दोबारा डीसी में कन्वर्ट करता है और उस डीसी को मेजर कर देता है। तो लिहाजा याद रखिएगा जो हमारे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट मेजर करते हैं या डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। तो अगर आपने डीसी करंट मेजर करनी हो तो फिर उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा के हम हाई करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका शंट के हवाले से, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दी, शंट है क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दी, इसके यूजेज भी बता दिए। तो जितने इसके मवाद था वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसके कैलकुलेशन पे है कि इसके न्यूमेरिकल जो है वो शंट के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह उस न्यूमेरिकल से पहले जो एक फार्मूला हमने डिराइव करना है वो फार्मूला डिराइव करेंगे और फार्मूला डिराइव करने के बाद जो उसकी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप किस हद तक जो है उस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।